Hi everyone, this is the Unit 2 B.Ed first semester Managing Individual Differences topic. First we'll talk about individual differences. What is individual differences? Individual हर एक जो स्टूडेंट है क्लास में वो डिफरेंट है. जब आप क्लास में जाएंगे, क्लास में पढ़ाएंगे, देन यू विल गेट टू नो दैट एवरी इंडिविजुअल इज़ डिफरेंट. हर एक इंडिविजुअल का डिफरेंट इंटरेस्ट होगा, डिफरेंट एप्टीट्यूड होगा, डिफरेंट तरह के उनकी जो है काम करने के तरीके होंगे. और जब आप उन्हें कुछ भी पढ़ाएंगे, मे बी कई जो है उसे क्विकली जो है ग्रास्प कर सकें, और कई जो है स्लो लर्नर्स होते हैं, डाइवर्स लर्नर्स होते हैं. तो हर एक जो इंडिविजुअल है वो डिफरेंट है. सो एक टीचर को ये पता होना चाहिए कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं और हर एक बच्चा जो है सेम नहीं होता. इंडिविजुअल डिफरेंसेस स्टैंड फॉर द वेरिएशन और डेविएशंस अमंग इंडिविजुअल्स इन रिगार्ड्स टू अ सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स और नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक. मतलब हर एक इंडिविजुअल जो है डिफरेंट चीज़ों में डिफरेंट हो सकते हैं. उनका हाइट डिफरेंट हो सकता है, कईयों का वेट डिफरेंट हो सकता है, कईयों का फिजिक डिफरेंट हो सकता है, कईयों का इंटरेस्ट डिफरेंट हो सकता है, एप्टीट्यूड डिफरेंट हो सकता है. बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी बेसिस पर इंडिविजुअल डिफरेंस को हम एग्जामिन कर सकते हैं. There are some experts who says कि according to the B.F. Skinner, he say today we think individual differences including any measurable aspect of the total personality. जो individual differences है उसे हम एक तरह से मेजर कर सकते हैं किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को. According to the Galton, individual differences is a universal phenomena. ये एक यूनिवर्सल फिनोमिना है. आप चाहे किसी भी कंट्री में जाके बच्चों को पढ़ाएं तो आप देखेंगे कि हर एक इंडिविजुअल तो डिफरेंट है ही. उनका साइकोलॉजिकल फंक्शंस डिफरेंट है, मोटर कैपेबिलिटीज़ डिफरेंट है, उनका इंटरेस्ट डिफरेंट है, उनकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स डिफरेंट है. सो हर एक इंडिविजुअल जो है डिफरेंट है. नाउ वी विल टॉक अबाउट द डायमेंशंस, टाइप्स और काइंड्स ऑफ द इंडिविजुअल डिफरेंसेस. सो फर्स्ट विल टॉक अबाउट द कॉग्निटिव एबिलिटी. कॉग्निटिव एबिलिटी होता है कि बच्चा जो है किस तरह से रीजनिंग कर रहा है, लर्न कर रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है चीज़ों को, या फिर किस तरह से उसका दिमाग चल रहा है, वो कितनी अच्छे से प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहा है, क्रिटिकल थिंकिंग उसमें है कि नहीं है. तो कॉग्निटिव एबिलिटी, हर बच्चे की कॉग्निटिव एबिलिटीज़ अलग होती हैं, डिफरेंट होती हैं. कई जो है इजीली चीज़ों को परख सकते हैं, फेक क्या है, प्रोपेगेंडास क्या है, मिथ्स क्या है, उनमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं. कईयों का आईक्यू लेवल, बेसिकली जो आईक्यू लेवल होता है, इंटेलिजेंस जो होती है वो ज़्यादा होती है और कईयों में नहीं होती है. और विद द एज जो है आईक्यू आपका बढ़ता रहता है. जैसे कुछ बॉयज़ होते हैं वो चीज़ों को अच्छे से इजीली ग्रास्प कर लेते हैं क्लासरूम में, जबकि कई जो है इतनी इजीली अच्छे से लर्न नहीं कर पाते हैं. तो जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ होती हैं उसमें भी डिफरेंट होते हैं. कई जो जीनियस होते हैं जो बहुत ज़्यादा जो है क्लास में लर्न कर सकते हैं, और क्लास में जो है वो बहुत ज़्यादा एक तरह से जो गिफ्टेड लर्नर्स होते हैं उनको अगर हम अच्छे से क्लास में और ज़्यादा अगर एक्स्ट्रा वर्क नहीं देंगे तो उन्हें लगेगा कि उनका जो पोटेंशियल है उसे अच्छे से यूज़ नहीं किया जा रहा है. तो cognitive development refers to how a person perceives things and gains an understanding of his or her own world through the interaction of genetic and learned factors. Among the areas of the cognitive development are information processing, reasoning, language development and memory. Second dimension है that is the interest. Interest is the central force that drives the whole machinery of the teaching learning process. Interest means favorable attitude towards the subject. अब जो है बच्चे का इंडिविजुअल डिफरेंस किस में भी होता है, इंटरेस्ट में भी होता है. फॉर एग्जांपल बच्चे का इंटरेस्ट आर्ट्स में है, उसका क्रिएटिव जो माइंड है उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है. बट अगर आप बच्चे को जो है एक साइंस पढ़ा रहे हो या मैथ्स पढ़ा रहे हो जिसमें उसका इंटरेस्ट ही नहीं है, तो वो भी तो एक फैक्टर है जिसकी वजह से बच्चे की जो लर्निंग है वो अफेक्ट हो रही है. सो बच्चे का जो इंटरेस्ट होता है वो भी मैटर करता है. थर्ड इज़ द एप्टीट्यूड. एन एप्टीट्यूड इज़ अ सिंपल वे मे बी कंसिडर्ड अ स्पेशल एबिलिटी और स्पेसिफिक कैपेसिटी बिसाइड ए जनरल इंटेलेक्चुअल एबिलिटी which help an individual to acquire a required degree of proficiency and achievement in a particular field. Where we speak of a person aptitude, we refers to this potentiality. What is aptitude basically? देखो एटीट्यूड होता है बिहेवियर किस तरह से है, और एप्टीट्यूड होता है उसकी स्किल्स किस में है, उसका जो टैलेंट है वो किस में है, और उसका जो बेसिकली वो किस में जो है प्रोफिशिएंसी है, किस काम में उसका दिल लगता है, दैट इज़ द एप्टीट्यूड.
Then we'll talk about the creativity. Creativity may be defined as quite as simply as the ability to bring something new existence. And creativity मतलब किस तरह से वो क्रिएटिव कामों को सॉल्व कर रहा है, किसी एक चीज़ से न्यू चीज़ बना रहा है या डिफरेंट चीज़ों की फॉर्मेशन कर रहा है. तो हर एक बच्चे की क्रिएटिविटी भी डिफरेंट होती है. कई ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, कई कम क्रिएटिव होते हैं. तो ये कुछ डायमेंशन से. The next dimension, fifth dimension, is the personality. देखो personality is the sum total of the behavior of an individuals. तो पूरी behavior किस है individual का, वो personality है. personality एक चीज़ नहीं है. for example अगर आप जो है outer और external appearance अगर एक person की देख रहे हैं and you say that wow he or she has a very good personality. No, personality is the sum total of the behavior. किस तरह का उसका behavior है, किस तरह से dress up है, किस तरह से बात कर रहा है, किस तरह से everything include जो भी behaviors में होता है, everything includes the personality. It include not only the physical aspect, emotional behavior, intellectual aspect, but their organized pattern constitute the personality. जो है personality basically 3 types की होती हैं: introverts, extroverts and ambiverts. जो introvert होते हैं वो शायद थोड़े shy होते हैं, extrovert जो कि बिल्कुल outspoken होते हैं, and ambivert जो कि mixed personality होती हैं introvert और extrovert की. Personality is not single entity. It is the blend of a number of trends and the ability, but these traits and abilities and the integration and the process of blending differ greatly from one individual to another. Then we'll talk about the emotions. So obviously emotions भी जो है हर एक individual का different होता है. Emotional जो है कई जो है काफ़ी इजीली अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर पाते हैं. दे नो व्हेन टू शो द इमोशंस एंड व्हेन नॉट. सो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इवन इंडिविजुअल अंडरगो डिस्टिंक्ट इमोशनल एक्सपीरियंसेस. इन एवरी एक्टिविटी दैट वी परफॉर्म वी हैव एन इमोशनल एक्सपीरियंसेस विच इज़ रिफ्लेक्टेड इन आवर वर्ल्ड. देन वैल्यूज़. सो वैल्यूज़ भी डिफरेंट होती हैं. लाइक अगर आप जो है एक जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं तो आपकी थोड़ी सी वैल्यू डिफरेंट होगी बिकॉज यू लर्न किस तरह से आप एल्डर से बिहेव करेंगे. अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं देन यू डोंट हैव मे बी दैट मच ऑफ वैल्यू बट दैट डिफर्स. So we have different values: materialistic, social, moral, spiritual, depending upon our philosophy of life, environmental situations and circumstances. So we always value a thing because we need it, and accordingly we make materialistic in our values because of our need to satisfy our materialistic desires. As soon as we are saturated or reasonably satisfied with the realization our material needs, we may seek the realization of spiritual needs. Then we have attitude. Attitude is one of the most important attributes of our behavior. What is the attitude? Attitude basically is our behavior. Like one behavior to a great extent depend upon our attitude towards a thing, idea, reason or object that exists in an environment. Then we have study habits. So all of us have a wide variation. For example, study habits कईयों को मॉर्निंग में पढ़ना अच्छा लगता है तो मॉर्निंग में वो ज़्यादा अच्छे से ग्रास्प कर लेते चीज़ों को, अंडरस्टैंड करते हैं, और कईयों को रात में पढ़ने की आदत होती है. सो इन टर्म्स ऑफ आर स्टडी हैबिट्स वी मे बी हैबिचुअल ऑफ स्टडिंग अ पर्टिकुलर थिंग ऑफ आर इंटरेस्ट एंड शो ग्रेट वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ द टाइम डिवोटेड, पर्पस सर्व बाय द स्टडी, मेथड, मोड एंड मीडियम एम्प्लॉय टू आर society. So basically हर एक का जो स्टडी पैटर्न है that is also different. Then we have the psychomotor skills. Psycho basically related to, for example, आप अपनी hand और brains का या फिर अपनी motor skills का कैसे use कर रहे हैं. So individual are found to be differ with regards of development acquisition of one or more types of the skills. So these differences are very much observable right from an early age of the children. Like फॉर एग्ज़ाम्पल जंपिंग में आप जो है अपनी ब्रेन का भी यूज़ कर रहे हैं और साथ में अपनी लेग्स का यूज़ कर रहे हैं, आप अपनी हैंड्स का यूज़ कर रहे हैं रनिंग में, स्कीपिंग में, डांसिंग में, स्विमिंग में, रीडिंग में, राइटिंग में, क्लाइंबिंग में, एट्सेट्रा. Now we have what is the causes of the individual differences. We have seen what is the dimension or what are the causes of the individual differences. There are many causes. For example, heredity. Heredity भी cause हो सकता है individual difference का, and it is defined as for example physical traits जो होते हैं, जैसे eyes हो गए तो वो तो heredity से ही आएंगे तो वो भी different होते हैं. hairs हो गया, skins हो गया या फिर structure हो गया, mental traits हो गए like intelligence, ये भी जो है heredity से transfer होती हैं. And for example ability to sing also inherited, and it can also be like acquired, but mostly it is also be inherited also. And ability to write, personality trait like honesty, dishonesty, diseases like TB, cancer, mental illness also be believed to be inherited.
Races. So races is one of the cause of the individual differences. The races are the biological classification of human being of the world, and the body of classification on the basis of the color, body formation, hair, etc. So like जैसे white, black and yellow race है, so it is not related to religion and community. For example, white possesses superior intellectual level than the black race people, and yellow race people are cruel and revengeful, and Indian race people are timid and the peace living, while white Germans have not a sense of humor, Americans are haughty and frank, Russians are tall and stout. तो इस तरह से जो है लोगों ने अपने अपने ही बिलीव्स बनाए हुए हैं कि इस तरह से लोग होते हैं. There is a wide variation on the basis of racial differentiation. So many studies have been conducted in the field of racial uh, national and cultural differences. This is very significant determinant for the understanding the individual variation belonging to different races. Next is this race sex. So sex play a very vital role in causing the individual differences, such as the girls are kind, affectionate, sympathetic, while boys are brave, hard, efficient and competent. So इसी तरह से जो है लोगों ने खुद के ही इंडिविजुअल जो है अपने अपने ही बिलीव्स बनाए हुए हैं, which stereotypes are now breaking by most of the people. And there is a significant difference in between the boys and the girls with their regards of their needs, interest and the requirement, क्योंकि हर एक का जो है needs, specifically girls and boys के needs और requirements different होते हैं. Female have superior linguistic abilities but males have superior in reasoning and mathematical abilities. It is used to think. Now social differences, like we all know that human beings are basically a social animal. हर एक को जो है society में ही रहना है at the end. So in a society they bond well, work together, gain experiences, progress, lead an enjoyable life. So we are socially different from each other because every human has its own process, thoughts, values, norms and the beliefs. इकोनॉमिक स्टेटस, तो रिच और पुअर में भी काफ़ी इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं. कल्चर जो है डिफरेंट होता है बिकॉज हर एक का कल्चर डिफरेंट है. एंड रूरल एंड द अर्बन होम्स, देन लैंग्वेज जो कि ये लैंग्वेज स्पोकन होती है, एंड लैंग्वेज ऑफ द इंस्ट्रक्शंस दैट आर ऑल्सो डिफरेंट. सो दीज आर सम ऑफ द कॉजेज ऑफ द इंडिविजुअल डिफरेंस.